मौजूद हैं गोपाल जिले के जो कि बीजेपी का मझोलिया बाजार मार्केट में। और इस समय हमारे साथ मौजूद है जो है कि विधानसभा प्रत्याशी हैं विकास दुबे जी हैं। और इनसे हम जानना चाहेंगे, जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, जन स्वराज से जो है कि इनको जो है कि एक प्रत्याशी भी हैं वहाँ पे 128 विधानसभा क्षेत्र से जो है कि प्रत्याशी घोषित किया गया। लेकिन अब उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि जन स्वराज से जुड़े हैं और अभी जो है आगामी 11 तारीख को जो है कि बिहार बदलाव रैली भी है, तो उसको लेकर क्या तैयारी चली पार्टी में और उस रैली का जो है कि क्या उद्देश्य है। तो अब हम विकास जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जो 11 तारीख की जो रैली होने वाला है उसको लेके क्या तैयारियां हैं और क्या मतलब रैली का सोच क्या उद्देश्य क्या है। नमस्कार। जो रैली है उसमें लोगों को जगाना है, बेसिकली हमें जनता को बताना है कि ये किस उद्देश्य से है। हम जन स्वराज जो विकल्प तैयार हुआ है वो लोगों को एकत्रित करके बताना है कि ये आपके लिए एक पार्टी है और जो पहले नहीं था, हमारे पास विकल्प नहीं था, उस विकल्प के रूप में देखा जा रहा है और यही लोगों से साझा किया जाएगा। जो 11 तारीख को जो रैली है बिहार बदलाव रैली, उस रैली का उद्देश्य क्या रखा गया है। बिहार के शायद बिहार के पूरे बिहार से जो है कि आपके जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, सदस्य जो भी आ रहे हैं, बेसिकली जनता को जगाना है इस रैली के माध्यम से, अभी बिहार तो की पूरी जनता को जगाना है जी। इसीलिए जो बोल रहे हैं कि 10 लाख के आसपास में लोग वहाँ जा रहे हैं, तो पूरे हर ज़िले से मैक्सिमम लोग हैं, उनको बुलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमारा उद्देश्य क्या है। जो 5 उद्देश्य हैं बेसिकली उनके बारे में बताया जा रहा है लोगों को। मतलब आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार तैयारी चल रही है जन स्वराज की तरफ से। आप जैसे कि आप प्रत्याशी भी हैं, तो आपको लग रहा हो कि मतलब इस विधानसभा में कुछ नया करेगा जन स्वराज। बिल्कुल करेगा सर। लोगों के पास विकल्प नहीं था, पिछले 20 साल से मैं ही हूँ जो देख रहा हूँ विकल्प नहीं था। आज लोगों के पास विकल्प है। आरजेडी को छोड़ के बीजेपी और बीजेपी को छोड़ के आरजेडी का जो वोट जा रहा था, अब लोगों के पास विकल्प आ गया है, तो निश्चय काफ़ी बदलाव होने वाला है। अच्छा, तो बताइए विकास जी, आप जन स्वराज से तब कब से जुड़े हैं और किस प्रकार प्रभावित हुए कि आपने जन स्वराज को ही चुना। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ब्राह्मण समाज, चूँकि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, चूँकि आपके नाम के आगे लगा हुआ है दुबे लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर लोग बीजेपी को सेलेक्ट करते चुनते हैं। तो आपके मन में जन स्वराज के बारे में कैसे आ गया कि नहीं, मुझे जन स्वराज को ही चुनना है। नहीं, देखिए, जब से हमने वोटिंग शुरू किया है 2005 में, यहाँ से जो रामविलास पासवान जी जीते थे हमारे क्षेत्र से, तो उस टाइम पे भी बदलाव दिखा था मुझे और मैंने पर्सनली उस टाइम पे मेरे पास नया विकल्प था, तो 2005 में भी मैंने उनको वोट दिया था। लेकिन पिछले 20 सालों में हमें कोई विकल्प मिला नहीं। आरजेडी बीजेपी यही चलते आ रही है। और दूसरी बात है कि यहाँ जो भी मुद्दे हैं लोगों का, जैसे हॉस्पिटल का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सारे मुद्दे हैं। बेसिकली आप देखेंगे तो पलायन 4 तरह के हो रहे हैं यहाँ पे। पहला पलायन शिक्षा को लेकर हो रही है। 8-10वीं पास करके बच्चे सीधा निकल जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए पलायन कर रहे हैं दूसरे स्टेट में। फिर स्वास्थ्य के लिए है। स्वास्थ्य आप एक नॉर्मल चेकअप कराते हैं, उसका चेकअप का एक इलाज नहीं है यहाँ पर, लोग उसके लिए पलायन कर रहे हैं। तीसरा पलायन रोज़गार के लिए है, लोग रोजी रोटी के लिए अपने बाहर पलायन कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रशांत जी ने क्लियर किया कि ये पलायन बंद हो जाएगा अगर सरकार आती है। तो जो नॉर्मल आदमी है, जो बेसिक काम करना चाहता है, तो कम से कम 15 से 20 हज़ार की नौकरी उनको इसी जगह पे रह के मिल जाएगी। मतलब बिहार में कि विधानसभा, जैसे मान लें कि भोरे विधानसभा है, पंचायत हिसाब से जोड़ लीजिए आप। हमारे 8,500 पंचायत है ना, तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए कि जो आदमी जिस पंचायत में है उस पंचायत में उनको नौकरी कंफर्म तो है। आपके अनुसार कि जो जिसकी जो काबिलियत होगी, बिल्कुल। जैसे कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसको मिनिमम चार्जेस पे लोन मिल जाएगा। मतलब पार्टी ने एक एजेंडा बना रखा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस एजेंडे की तरफ जो है कि व्यवसाय बढ़ाया जाएगा और लोगों को जो है कि जो नौकरी दी जाएगी, प्लस उनके व्यवसाय के लिए जो ऋण लगता है वो ऋण भी मुहैया कराया जाएगा जो सरकार बनेगी जी सरकार की तरफ। तो मतलब आगामी विधानसभा में आप लोग इसी मुद्दे को लेकर जो कि जनता के बीच जाएंगे। हाँ बिल्कुल। जो हमारे 5 मुद्दे हैं उनमें से तो मेन 2 मुद्दे से हमारे फोकस हैं इस पे ज़्यादा। अच्छा, आपके जो 5 मुद्दे हैं वो थोड़ा वो बता दीजिए, 5 मुद्दे कौन कौन से हैं। पहले तो 400 रुपये का पेंशन मिल रहा है, जो बुजुर्ग को 400 रुपये की पेंशन है, उसको बढ़ा के हम 2,000 रुपये कर रहे हैं। जो भी बच्चे पढ़ाई के लिए पलायन कर रहे हैं या बेसिक शिक्षा के लिए यहाँ वहाँ जा रहे हैं,
उनको फ्री शिक्षा होनी चाहिए। तीसरी, खेती करने वाले किसानों के लिए पैसे टाइम पे मिलने चाहिए उनको, या ऋण मिलनी चाहिए, या उनका इनकम दोगुनी कैसे हो, ये हो जाएगी। तीसरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जो बेसिक है, जैसे कि हम इस क्षेत्र में हैं तो यहाँ के मैक्सिमम लोग पलायन करते हैं यूपी की तरफ, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो। तो ये 5 मुद्दे हमारे बेसिक हैं इसमें। अच्छा, जैसे ये भी देखा जाता है कि बहुत से परिवार इसमें आपके सबसे एक बड़ा मुद्दा आता है कि प्रशांत जी का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, हाँ, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम शराबबंदी को चालू करेंगे। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जो भी पार्टी पहले आती है तो सब वादा करती है, क्या उसको पूरा करेगी? तो प्रशांत जी ने बोला है कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाएगा, और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। तो एक चीज़ और कहेंगे, जैसे देखा जाता है बहुत से लोग यहाँ पे गरीब परिवार के भी आते हैं, तो इस समय कुछ कहीं हम गए भी थे, वहाँ पे भी देखा गया था कि महिला के साथ नीचता की तरह देखा जाता है, महिला को सम्मान नहीं दिया जाता है, और जबकि हर जगह कहा जाता है कि महिला को सम्मान दिया जाए, पर कई जगह देखा भी गया है तो महिला को सम्मान नहीं दिया जाता है, जबकि पार्टी के लोग ही हैं उनको सम्मान नहीं देते हैं। नहीं, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए सर, चाहे जिस भी पार्टी की हो, किसी भी पार्टी की महिला हो या किसी भी कास्ट की महिला हो, सम्मान सबको मिलना चाहिए। एक चीज़ और बात करेंगे, देखा जाता है कि जन स्वराज पार्टी नया पार्टी है, जी, बिल्कुल। बहुत दिग्गज पार्टी भी लोग जुड़ा है पहले से लोग, हाँ जी। और ऐसे में पार्टी के कुछ लोग हैं जो पार्टी को फोड़ने का भी काम कर रहे हैं। सर, ये तो राजनीति है, वो तो जब तक जो जिसको जहाँ तक लगेगा तोड़ने की कोशिश तो करेगा ही, और आला कमान सब पे नज़र रखे हुए है, तो ऐसा कोई सोच है कि हम करके निकल जाएंगे, किसी की नज़र नहीं है, तो पार्टी का है इस पर ध्यान है, आगे की कार्रवाई अगर जो भी है इसमें तो किया जाए। अच्छा, जो 11 तारीख को आपके बिहार मतलब रैली है, जी। उसमें जनता से क्या अपील करेंगे आप? यही कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ आप लोग, और इसमें जो बिहार बदलाव रैली है उसमें बिहार की भलाई है, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी उनको, और हम बाकी लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि अपना कीमती टाइम निकाल के एक बार इस रैली में शामिल हों। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास दुबे है, और मैं इस मझवलिया बाज़ार जो पंचायत है हमारी गोपालगंज ज़िले में, विधानसभा भोरे है, यहाँ का निवासी हूँ। जन स्वराज पार्टी से। जन स्वराज पार्टी से जन स्वराज पार्टी में क्या कार्य है? अभी तो फिलहाल मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे ही काम कर रहा हूँ। रही बात इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना, अभी वो जुलाई में डिसाइड पार्टी करेगी। जहाँ से भी अगर पार्टी हमें टिकट देती है मैं तैयार हूँ, अगर नहीं भी मिलता है तो कोई अफसोस नहीं। थैंक यू।